हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नाइसर ट्यूटोरियल। सो गाइस आज हम बात करेंगे अबाउट द कैंसर के बारे में। गाइस कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वर्ल्ड वाइड। 2018 में गाइस 7 करोड़, जस्ट इमेजिन 7 करोड़ 70 मिलियन लोग कैंसर की डिजीज से डायग्नोज किए गए थे। और इंडिया में तो गाइस हर साल 11.5 लाख मींस 1.16 मिलियन लोग कैंसर की डिजीज से डायग्नोज किए जाते हैं। एंड इंडिया इज लीडिंग इन केस ऑफ ओरल कैंसर मींस मुंह का जो कैंसर होता है, इंडिया इज लीडिंग इन दैट इन होल वर्ल्ड बिकॉज इंडिया में सबसे ज्यादा टोबैको या गुटखा को जो है वो खाया जाता है, च्यू किया जाता है, जिस वजह से होता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर होता है। आपने कई टीवी कमर्शियल्स में देखा होगा, कई बार मूवीज के पहले कितनी सारी एड्स आती है, मुकेश को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो वही सारी चीजें होती है कैंसर में। इंडिया इज लीडिंग इन ओरल कैंसर इन होल वर्ल्ड, ये चीज को ध्यान रखना है। ओके, सो अब देखते हैं कैंसर। व्हाट इज दिस कैंसर? Abnormal और uncontrolled growth of the cell is called as a cancer. Means हमारे बॉडी के अंदर में नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर में हमारे जब सेल्स का ग्रोथ होता है तो उसका एक लिमिट होती है, उसका एक कंट्रोल्ड वे होता है। लेकिन इन केस ऑफ कैंसर होता क्या है कि ये जो कैंसर के सेल्स रहते हैं इनका ग्रोथ होते ही रहता है, मतलब इनकी ग्रोथ रुकती नहीं है। इसलिए हम उसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर में नॉर्मली कुछ रेगुलेटर्स रहते हैं जो क्या करते हैं, सेल की ग्रोथ को मेंटेन करने का काम करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कैंसर सेल्स ऐसे कोई भी रेगुलेटर्स रहते नहीं, जिस वजह से कैंसर की जो ग्रोथ रहती है वो होते ही रहती है। ओके, आगे चल के होता है कि जब ये अनकंट्रोल्ड सेल हो जाता है तो होता क्या है कि ये सेल बनाता है क्या, ट्यूमर। और ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, अपने ट्यूमर के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। ट्यूमर होता क्या है गाइस कि जब सेल्स ग्रो होता है तो क्या होता है कि उनका एक गुच्छा बन जाता है और वो गुच्छा आगे चल के एक टिश्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक सख्त टिश्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर। नॉर्मल से हिंदी में कहा जाए तो उसे हम गांठ कहते हैं। ठीक है, अब ट्यूमर के दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर और दूसरा होता है बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज नथिंग बट द कैंसरस सेल, इट इज नथिंग बट द कैंसरस ट्यूमर। और बिनाइन ट्यूमर इट इज नॉन कैंसरस ट्यूमर। ओके, अब नॉन कैंसरस है इसका मतलब ये नहीं कि इट इज नॉट हार्मफुल। गाइस बिनाइन ट्यूमर में एक सबसे खतरनाक ट्यूमर आता है व्हिच इज कॉल्ड एज अ brain tumor. Brain tumor is nothing but the benign tumor and you all know that brain tumor is very fatal. Okay, so इन ट्यूमर्स के बारे में, मैलिग्नेंट और बिनाइन के बारे में हम इसके बाद देखेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं अबाउट द कैंसर के इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर अब हमें ये पता चलता है कि कैंसर होता कैसे, लेकिन ये कैंसर हमारी बॉडी को हार्म कैसे करता है। तो इट हार्म्स आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ 3 प्रोसेसेस व्हिच इज इन्वेजन, एंजियोजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस। ओके, अब ये इन्वेजन, एंजियोजेनेसिस, मेटास्टेसिस होता क्या है, चलो देखते हैं जिनसे ये हमारी बॉडी को हार्म करता है। सबसे पहला इन्वेजन मींस व्हेन अ कैंसरस सेल मैनेज टू मूव थ्रूआउट द बॉडी वाया लिम्फ ब्लड एंड डिस्ट्रॉयज द हेल्दी टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एज इन्वेजन। मतलब हमारे बॉडी में कैंसर के सेल तो बनना शुरू हो गए, लेकिन ये कैंसर के सेल को हमारे बॉडी में फैलना है। तो ये फैलता कैसे? विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड एंड आवर लिम्फ। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाता है और हमारे लिम्फ या जब हमारा ब्लड फ्लो होते रहता है तो ये हमारे बॉडी में फैल जाता है और हमारे बॉडी में फैल के ये क्या करता है, हमारे हेल्दी टिश्यूज को क्या करते हैं, इन्वेड करना स्टार्ट कर देते हैं, डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इन्वेजन। ओके, अब एक बार इन्होंने इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ये क्या करते हैं, जहां पर जिस हेल्दी टिश्यू में जाकर ये बैठ जाता है वहां पर क्या करता है, ये एंजियोजेनेसिस करते हैं। एंजियोजेनेसिस मींस क्या होता है, when this cancerous cell grow, अब वहां पर जाके ग्रो करते हैं। तो अब ग्रो करना है तो इन्हें अपने आप को अपना पालन पोषण भी करना है, इन्हें अपने आप को खुद को खाना भी खिलाना पड़ता है। तो ये खाना कैसे खिलाते हैं खुद को? they manage to feed themselves by forming their own blood vessels. very important point guys, यहां पर कैंसरस सेल जब ग्रो करते हैं तो उन्हें ग्रो करने के लिए, खुद की ग्रोथ बनाने के लिए अपने आप को खाना खिलाना पड़ता है, अपने आप की ग्रोथ करनी पड़ती है, अपने आप को नरिश करना पड़ता है। तो वो करते कैसे? वो क्या करेंगे, अपने खुद की ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या करते हैं, अपने खुद की ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट द एंजियोजेनेसिस वेयर द कैंसरस सेल्स फॉर्म्स देयर ओन ब्लड वेसल्स। ओके, अब नेक्स्ट आता है मेटास्टेसिस। अब यहां पर कैंसरस सेल ने अपने ब्लड वेसल्स भी बना लिया। मेटास्टेसिस में क्या होता है कि एक बार कैंसर सेल एक जगह पर पनपना स्टार्ट हो गया, एक जगह पर बनना स्टार्ट हो गया, अब उसे फैलना है। अब वो क्या करेगा, अपने जाल को फैलाने का काम करता है। अपने जाल को कैसे फैलाएगा? मेटास्टेसिस। क्या करेगा कि व्हेन द कैंसरस सेल और द ट्यूमर grows in the body, they damage the another healthy organs. अब ये टिश्यूज को डैमेज नहीं करेंगे, अब ये ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, एक बार एक टिश्यू या एक ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, अब ये क्या करेंगे, अपना जाल बुनना स्टार्ट कर देते हैं, अलग ऑर्गन्स को जाके क्या करते हैं, डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड व्हेन दिस tumor which is nothing but the malignant tumor or cancerous cell that starts damaging your organs,
दे अल्टर द फंक्शनिंग ऑफ दैट ऑर्गन, मतलब हमारे ऑर्गन की जो फंक्शनिंग होती है, कोई भी हमारा ऑर्गन, लीवर, लंग्स, ब्रेन, कोई भी ऑर्गन पकड़ लीजिए, उस ऑर्गन की फंक्शनिंग को ये क्या कर लेता है, अल्टर कर लेता है, मतलब उसको बराबर काम नहीं करने देता और उसको धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। एंड इसी चीज को हम क्या कहते हैं गाइस, मेटास्टेसिस कहते हैं। ओके, सो इसी तरह से होता क्या है गाइस, कैंसर हमारे बॉडी को क्या कर देता है, हार्म करता है। ओके, अभी हम बात करते हैं गाइस ट्यूमर्स के बारे में, एंड टाइप ऑफ ट्यूमर विच इज मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर की, तो यहाँ पर मोस्टली दो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, एक आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा आता है बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है उसे, या फिर नॉन कैंसरस ट्यूमर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर गाइस मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो इसका जो ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये जल्दी जल्दी डिवाइड करने का काम करता है। एज वेल एज मोर्टेलिटी रेट इज फार मोर देन द बिनाइन, मतलब मोर्टेलिटी रेट मतलब इससे जो लोग मरते हैं उनका भी रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू दिस बिनाइन ट्यूमर। ओके, अब बिनाइन ट्यूमर की बात करते हैं तो ये बहुत स्लोली ग्रो करता है। ओके, लेकिन गाइस इसका जो साइज रहता है वो बढ़ते बढ़ते जाता है। ओके, ग्रो स्लोली करेगा, साइज बढ़ेगा, लेकिन गाइस ये फैलेगा नहीं बॉडी में। ओके, यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर इट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बट दिस बिनाइन ट्यूमर इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर पार्ट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये आपके फोर आर्म्स पे ग्रो कर रहा है तो ये फोर आर्म्स पे रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। ओके, सो ये इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, उसके बाद इट डज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट, मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड्स द अदर नॉर्मल सेल्स एंड किल देम, मतलब ये हमारे दूसरे नॉर्मल सेल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। वही बिनाइन ट्यूमर इट डज नॉट किल द अनदर नॉर्मल सेल, बट इट डज नॉट मीन दैट दे आर हार्मलेस। मैंने पहले ही कहा बिनाइन ट्यूमर भले ही वो दूसरे सेल्स को हार्म ना करे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हार्मलेस है। एग्जांपल क्या है उसका, बिनाइन ट्यूमर व्हिच इज हार्मफुल, इट इज नथिंग बट योर ब्रेन ट्यूमर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, these tumor move from one organ to the another and forms the secondary tumor, मतलब मैंने क्या कहा था आपको, जाल बुनना। ये जाल बुनना मतलब ही क्या, मेटास्टेटासिस। तो ये क्या करता है, पहले एक ट्यूमर बनेगा, फिर वही वाला ट्यूमर दूसरी वाली जगह पर जाके एक और ट्यूमर बनाएगा, तो ये प्राइमरी ट्यूमर, सेकेंडरी ट्यूमर एंड सो ऑन, ये घूमते रहता है। उसको हम क्या कहते हैं, मेटास्टेटासिस कहते हैं। वो कौन करता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर करता है। बिनाइन ट्यूमर, sometimes benign tumor get converted into the malignant tumor, and this type of tumor causes a cancer known as the adenoma. Adenoma means guys glandular tissue का कैंसर। glandular tissue जैसे अपना pituitary gland हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, वहां पर कोई कैंसर होता है तो उसे हम एडिनोमा, कार्सिनोमा कहते हैं। ओके, सो यही है गाइस अबाउट द टाइप ऑफ ट्यूमर। अभी बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंसर। तो चलो शुरू करते हैं। So guys, अभी बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंसर। तो टाइप्स ऑफ कैंसर में मेन 5 टाइप के कैंसर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कैंसर है वो गाइस है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर व्हिच टेक्स प्लेस इन आवर एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, एपिथेलियल टिश्यूज होते क्या है गाइस, ये हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं गाइस, जितने भी हॉलो ऑर्गन्स रहते हैं उन सबकी कवरिंग करके रखने का काम करता है। आपने जरूर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज इन सब के बारे में नाम सुना होगा। तो ये वही है, और वहां पर अगर सेल्स का ग्रोथ जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्सिनोमा टाइप ऑफ कैंसर। ओके, एग्जांपल क्या है इसका, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, स्टमक कैंसर, स्किन कैंसर, ओरल कैंसर, ये सारे जो भी कैंसर होते हैं इन्हें हम एक साथ कहते हैं कार्सिनोमा टाइप ऑफ कैंसर। ओके, नेक्स्ट आता है गाइस सार्कोमा। सार्कोमा इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर व्हिच ऑकर्स ऑन अवर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, द नेम इटसेल्फ सेज कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, ऑर्गन को कनेक्ट करेगा, बोन को कनेक्ट करेगा, बोन लिगामेंट को, मसल लिगामेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। तो अगर कनेक्टिव टिश्यू में अगर कभी सेल का आउटग्रोथ अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर। जो होता कहां पर है, बोन्स में, मसल्स में, कार्टिलेज में, आपके कोलेजन्स में, इन सारी चीजों में क्या होता है, इन सब का कैंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस लिम्फोमा। लिम्फोमा इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर व्हिच ऑकर्स ऑन अवर लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, आप यू आर वेरी वेरी फेमिलियर विद द लिम्फेटिक सिस्टम। तो वहां पर जब कैंसर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। एंड इट टेक्स प्लेस इन अवर लिम्फेटिक नोड। मोस्टली लिम्फेटिक नोड्स पर होता है और स्प्लीन पर होता है। ओके, नेक्स्ट आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, वी ऑल नो ब्लड कैंसर। लेकिन गाइस ल्यूकेमिया कहां पर होता है, ये होता है आपके डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज का जो काउंट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नथिंग बट द ल्यूकेमिया वेयर द काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स गेट इंक्रीजेस। ल्यूकोसाइट्स व्हिच इज नथिंग बट योर डब्ल्यूबीसी। ओके, अब यहाँ पर गाइस होता क्या है, व्हेन डब्ल्यूबीसीज आर फॉर्म्ड हियर आर इमैच्योर। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का काउंट तो बढ़ गया है, लेकिन जो भी डब्ल्यूबीसी बने हैं वो कैसे है गाइस, इमैच्योर डब्ल्यूबीसी से। तो इमैच्योर डब्ल्यूबीसी से तो होता क्या है कि वो डब्ल्यूबीसी कोई भी इंफेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर नहीं पाते हैं। ओके, एंड मोस्टली आपको डब्ल्यूबीसी के अग्रैनुलोसाइट्स व्हिच आर नथिंग बट द मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, वहीं पर ल्यूकेमिया मोस्टली दिखाई देता है, व्हिच इज
मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ओके, सो ये था गाइस टाइप्स ऑफ कैंसर। इसके बाद एक और कैंसर होता है जिसे हम कहते हैं एडिनोमा। एडिनोमा इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर व्हिच वी सी ऑन द ग्लैंडुलर टिश्यूज। इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया था, वेयर द बिनाइन ट्यूमर व्हेन गेट कन्वर्टेड इनटू अ मैलिग्नेंट ट्यूमर इट कॉजेस एडिनोमा टाइप ऑफ कैंसर। एडिनोमा ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर, जहां पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, थायराइड ग्लैंड आ जाता है। ओके, सो यही है सारे गाइस टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेस ऑफ कैंसर एंड देन ट्रीटमेंट्स ऑफ द कैंसर। Guys, cancer is mostly caused by a single type of gene which is known as carcinogenes. Carcinogenes, it is a type of gene which causes cancer. Okay, अब ये carcinogenes कौन से प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं, किन केमिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल्स। The chemical substances which causes cancer and includes carcinogens are, सबसे पहला निकोटिन। निकोटिन guys, it is present inside the leaf of tobacco. Okay, and tobacco chewing से सभी को पता है कैंसर होता है। उसके बाद कैफीन, कैफीन it is present inside the coffee। लेकिन जैसे स्टडी से ये पाया गया कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ स्पैन में इतनी कैफीन को कंज्यूम करता ही नहीं है कि जिससे उसको कैंसर हो सके। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ कोल एंड ऑयल। जब कोयले को और तेल को जब गाइस जलाया जाता है तो उसमें से जो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, वो धुएं को अगर हम अपने अंदर में कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे भी क्या होता है, कैंसर हो सकता है, बिकॉज दे आल्सो इंक्लूड कार्सिनोजेंस। नेक्स्ट है पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। गाइस, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इंक्लूड्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ये भी क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होते हैं। नेक्स्ट होता है सेक्स हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड व्हेन टेकन इन लार्ज क्वांटिटी। अब यहाँ पर गाइस होता क्या है कि हम सभी को पता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टेरॉइड की इंजेक्शन लेते हैं, और इसका एक ज्यादा अगर अमाउंट बहुत ऊपर तक हाई तक पहुंच गया तो होगा क्या, इट विल अल्टीमेटली लीड टू कैंसर। ओके, तो ये हो गए गाइस केमिकल। अब बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, यूवी रेज एक्सेट्रा, दीज आर ऑल कार्सिनोजेनिक। आप सभी को पता है गाइस कि जो लोग बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, बहुत ज्यादा धूप में अगर वो लोग काम करते हैं तो उनको स्किन कैंसर भी हो सकता है, बिकॉज यूवी रेज जो सूरज से डायरेक्ट निकलती है वो क्या करती है, उनके स्किन के सेल्स को क्या कर लेती है, म्यूटेट कर लेती है और उसको कन्वर्ट कर देती है कार्सिनोजेनिक सेल्स में या ऑन्कोजेनिक सेल्स में। हम आगे देखेंगे ऑन्कोजेन्स क्या होता है करके। ओके, सो ये होता है गाइस रेडिएशन से। नेक्स्ट आते हैं वायरसेस। Viruses causes cancer have viral oncogene and these viruses are called as the oncogenic viruses। अब यहाँ पर वायरस से भी क्या होता है गाइस, कैंसर होता है, और जिन वायरस से कैंसर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑन्कोजीन? ऑन्कोजीन इट इज अ टाइप ऑफ जीन व्हिच कॉजेस कैंसर। ओके, जिस तरह कार्सिनोजिन था उसी तरह से ऑन्कोजीन भी रहता है, लेकिन गाइस ये ऑन्कोजीन प्रेजेंट हमारे ही अंदर रहता है, बट इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म। ओके, इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म। अब वो एक्टिव कैसे होता है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑन्कोजीन्स की। ऑन्कोजीन सबसे पहले तो गाइस हमारे बॉडी के अंदर में जो प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं क्या, प्रोटो-ऑन्कोजीन। दीज आर नथिंग बट द नॉर्मल जीन्स प्रेजेंट इन अवर नॉर्मल सेल्स। ओके, प्रोटो-ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ये एक नॉर्मल जीन्स रहते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट रहते हैं, नॉर्मली सेल्स के अंदर में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं या म्यूटेट हो जाते हैं, म्यूटेट कैसे होते हैं, एक्टिवेट कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो जैसे ही ये प्रोटो-ऑन्कोजीन म्यूटेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर इन प्रोटो-ऑन्कोजीन्स को कोई छेड़ देता है तो होता क्या, they get converted into oncogenes and these oncogenes lead to what, cancer। okay guys, ध्यान रखना है कार्सिनोजेंस मतलब क्या, वो जीन्स बाहर के सब्सटेंस में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, लेकिन ऑन्कोजेंस क्या है, वो हमारे ही अंदर में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कौन से फॉर्म में, इनएक्टिवेट फॉर्म में। उनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, ये सारे केमिकल्स, रेडिएशन, वायरसेस एंड दिस एडिक्शंस। ओके, सो ये समझ में आ गया आप सभी को ऑन्कोजीन के बारे में, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस एडिक्शन। एडिक्शन जिस चीज की लत लग जाती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को तंबाकू खाने की लत लग जाती है, किसी को सिगरेट पीने की लत लग जाती है, किसी को अल्कोहल पीने की लत लग जाती है, तो होता क्या है, आगे चल के उनका कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, आगे चल के उनको कभी ना कभी कैंसर हो ही जाता है, एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट, डेथ इफ नॉट ट्रीटेड। ओके, सो एडिक्शन लाइक स्मोकिंग, चूइंग टोबैको, अल्कोहल कंजम्पशन एक्सेट्रा कैन लीड टू कैंसर एंड यू ऑल नो दीज वेरी वेरी वेल। ओके, सो यही था गाइस अबाउट द कॉजेस ऑफ द कैंसर के बारे में। अभी गाइस लास्ट देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस अभी बात करते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर की। तो ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर में सबसे पहले जो आता है वो आता है गाइस कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इट इंक्लूड्स एंटी कैंसर ड्रग्स दैट चेक्स द सेल साइकिल एंड इनहिबिट्स डीएनए सिंथेसिस। गाइस इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें सेल साइकिल को समझना पड़ेगा, तो चलो सेल साइकिल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हम शॉर्ट में देखेंगे, सेल साइकिल के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर ये हमारी सेल साइकिल है, ओके, एंड दिस सेल साइकिल इंक्लूड्स
different types of phases as we all know, which is G1 phase, S phase, G1 phase, S phase, G2 phase, M phase and GO phase, which is quiescent cells. ठीक है, अब यहाँ पर हम सभी को पता है कि यहाँ पर जो सेल होता है GO phase में वो रेस्टिंग कंडीशन में जाता है, रेस्ट करने के बाद में वो आता है G1 phase में। G1 phase में क्या होता है, उस सेल के अंदर में RNA का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ओके, जैसे आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, यहाँ पर एक चेक पॉइंट होता है। ये चेक पॉइंट क्या करता है, इस सेल को चेक करता है कि हाँ भाई तेरे अंदर आरएनए का सिंथेसिस हो गया, चल अब तू एस फेज में एंटर कर। जैसे ये सेल एस फेज में एंटर करता है विद द आरएनए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, एस फेज में जैसे आता है, इस एस फेज में क्या होता है कि यहाँ पर डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है और उसका सिंथेसिस होता है। लेकिन गाइस इसी फेज में गड़बड़ हो जाती है। होता क्या है कि एस फेज में जो सेल आया उस सेल के डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, बट ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन होता क्या है, वो डीएनए के जीन्स का म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द कार्सिनोजेंस, जिस वजह से होता क्या है कि ये सेल विद द म्यूटेटेड डीएनए एंटर करता है कहां, G2 फेज में। अब हुआ क्या है कि यहां पर जो चेक पॉइंट था ना, उसने इस सेल जिसके अंदर में म्यूटेटेड डीएनए उसको चेक ही नहीं किया। That is why we said that cancer is nothing but the unchecked cell division. Okay, that is why the cancer is cell as unchecked cell division. तो ये cell with mutated DNA enters into the G2 phase where it is not checked. और G2 phase से वो कहाँ पहुंच जाता है, M phase में। और यहाँ का भी चेक पॉइंट उसको चेक करता है क्या, नहीं, क्योंकि अगर यहाँ का चेक पॉइंट उसको चेक कर लिया रहता तो इसका एपोप्टोसिस हो गया रहता। एपोप्टोसिस मींस क्या, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। लेकिन वो भी होता है क्या, नहीं होता, जिस वजह से यही म्यूटेटेड सेल ये सेल विद द म्यूटेटेड डीएनए एंटर करता है कहां, एम फेज में। और एम फेज में क्या होता है भाई, हम सभी को पता है एम फेज में माइटोसिस होगा, उस सेल के क्या होगा, डिवीजन होगा। लेकिन यहां पर सेल का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, रैपिड डिवीजन, बिकॉज दीज सेल्स कंसिस्ट ऑफ म्यूटेटेड डीएनए, जिस वजह से होता है कि उस सेल का रैपिड डिवीजन होता है। और यही रीजन होता है गाइस कॉजेस ऑफ द कैंसर का। ओके, बिकॉज यहां इस सेल के अंदर में जो डीएनए था वो म्यूटेट हो गया, और म्यूटेटेड डीएनए consisting of that cell enter directly into the M phase without being checked in these two checkpoints, and that is why the cell division takes place, which is nothing but the rapid cell division, and this leads to what, cancer. Okay, so यही होता है गाइस कीमोथेरेपी, यही होता है गाइस नॉर्मली इन केस ऑफ कैंसर। लेकिन कीमोथेरेपी में क्या होता है कि ये केमिकल्स क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे और इस डीएनए के रेप्लिकेशन को रोकेंगे, और यहां पर जो चेक पॉइंट रहेगा उसको एक्टिवेट कर देंगे कि हाँ भाई अब तो चेक करना स्टार्ट कर, ताकि जो सेल है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब वो माइटोसिस में पहुंच जाए या एम फेज में पहुंच जाए। ओके, सो ये कीमोथेरेपी क्या करेगी, इस चीज को ठीक कर देगी। ओके, अब नेक्स्ट आता है गाइस रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, रेडियोएक्टिव बीम और रे इज बम्बार्डेड टू द कैंसरस टिश्यू। दिस इंक्लूड्स रेडियोएक्टिव मटेरियल सच एज कोबाल्ट, इरिडियम एंड आयोडीन। अब यहाँ पर रेडियोथेरेपी में क्या होता है गाइस, रेडियो एक्टिव बीम को बम्बार्ड किया जाता है उस जगह पर जहां पर कैंसर के सेल्स पनप रहे, कैंसर के टिश्यूज बन रहे हो। फिर वो बीम क्या करती है, उन कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये रेडियो एक्टिव बीम किन चीजों की मदद से दी जाती है, तो वो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सच एज कोबाल्ट, इरिडियम एंड आयोडीन। ओके, नेक्स्ट आता है सर्जरी। हम सभी को पता है नॉर्मल सर्जरी क्या करेंगे, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द कैंसरस टिश्यू, बट इट हैज लिमिटेड यूटिलिटी एंड कैन वर्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर और यूटेराइन ट्यूमर। ओके, ब्रेस्ट ट्यूमर या यूटेराइन ट्यूमर के लिए ही हम सर्जिकली उनको रिमूव कर सकते हैं, एज वेल एज ओरल कैंसर में भी उन चीजों को रिमूव किया जाता है सर्जिकली। ठीक है, उसके बाद इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं। सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस मॉडिफायर्स सच एज अल्फा इंटरफेरॉन्स। अब गाइस देखो, इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनो वर्ड्स आप समझ सकते हो, होता क्या है गाइस कि जब कैंसर के सेल्स हमारे अंदर में बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको पहचान नहीं पाता, बिकॉज दे आर नथिंग बट आवर ओन सेल्स। ठीक है, ये हमारे ही सेल से जो सेल है वो आगे कैंसर सेल्स में डेवलप हो गए, तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको प्रॉपर तरीके से पहचान नहीं पाता, तो इसके लिए इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी क्या करता है कि वो अल्फा इंटरफेरॉन्स, व्हाट आर दिस इंटरफेरॉन्स, दीस आर नथिंग बट द साइटोकाइन्स। ओके, दिस साइटोकाइन्स helps to activate our immune system against these cancer cells। और फिर ये activated immune system क्या करेगा कि उन कैंसर सेल्स के ऊपर में जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, सो यही है गाइस अबाउट द ट्रीटमेंट्स ऑफ द कैंसर। लेकिन गाइस एक और थेरेपी होती है जिसे हम कहते हैं सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी इट मींस कि
हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है वो डिपेंड करता है कि वो कैंसर का पेशेंट ठीक होता है या नहीं होता है, या सराउंडिंग के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एज वेल एज अगर आप उस कैंसर के पेशेंट को सपोर्ट करते हो कि हाँ भाई तू ठीक हो जाएगा, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि उस कैंसर के पेशेंट के अंदर में नेगेटिविटी भरने का भी काम करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि उस कैंसर के पेशेंट को एक अच्छी तरीके से देखते हैं, एक पॉजिटिव वे में देखते हैं और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि अगर कोई बहुत ज्यादा हंसता है, बिकॉज हंसना ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको जब कोई पर्सन हंसता है तो होता क्या है कि हमारे अंदर से ऐसे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं कि इस कैंसर के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। सो दैट इज व्हाई लाफिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। आप सभी कपिल शर्मा का शो देखते होंगे तो वो क्या करता है, वो आपने कई बार देखा होगा वहां पे कितने सारे पेशेंट्स हैं, उन लोगों ने अपने बारे में बताया कि आपकी वजह से हमारा जो कैंसर है वो ठीक हुआ है, एंड इट इज रियल गाइस। ओके, सो यही था गाइस अबाउट द कैंसर के बारे में। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।